हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय सिन्हा मैथ क्लासेज। आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और 10th बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स ऑफ 1 7 4 2 -1 -3 एंड -4 4 आर दी वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। ये 4 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर के पॉइंट हैं। तो जैसे पॉइंट ये 1 और 7 कॉर्डिनेट दिए हुए हैं, एक कॉर्डिनेट दिया 4 और 2, एक कॉर्डिनेट दिया -1 -1 और एक कॉर्डिनेट दिया -4 4। तो पॉइंट मान लेते हैं ये ए बी सी डी। तो पॉइंट मान लिए डेट पॉइंट्स ए हो गया 1 7, बी है 4 2, सी है -1 और डी है -4 4। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम ए बी के लिए, अंडर रूट x1 -2 1 -4 का स्क्वायर प्लस y1 -2 7 -2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 + 25 = अंडर रूट 34। इसी प्रकार से बी सी फाइंड करेंगे। अभी बी सी के लिए ये इसको लेंगे हम, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 + 9 34। इसी प्रकार सी डी लेंगे हम। सी डी के लिए 4 1 और 4 लेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर, ये होगा 3 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर। 9 + 25 = 24। इसी प्रकार से हम पॉइंट लगे ये इसको लेंगे हम। ए बी तो 4 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 25 + 9 = अंडर रूट 24। अब 4 साइड आ गई हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। अब हम इसके ले लेंगे हम डायगोनल ए डी ए सी = ए सी के लिए ए ये है, सी पॉइंट ये है। 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, अंडर रूट 68। इसी प्रकार से हम ले लेंगे बी डी। बी डी डी ए पॉइंट डी ए 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें 8 4 4 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 -2 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 68। अब इसमें देखिए पॉइंट ए बी = बी सी = सी डी = ए डी। चारों साइड इक्वल हैं, ये दी हुई अंडर रूट 34। डायगोनल ए सी = बी डी, ये डी अंडर रूट 68। तो डायगोनल इक्वल हैं, साइड इक्वल हैं, तो ये प्रूव हो गया ये जो है हमारे पॉइंट जो है स्क्वायर के पॉइंट हैं। ओके, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट ए एंड बी एंड सी आर कॉर्नियर। अब 3 पॉइंट ये कॉर्नियर होते हैं, तो कॉर्नियर कब होंगे, या तो इसका ट्रायंगल
बताया जाए उसका एरिया 0 है। तो ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट 1/2 ओके x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/y1 - y2। अब इसकी हमने ये पॉइंट खोल ले रहे हैं, तो एरिया 0 होगा इसका, 0 1/2। x1 की वैल्यू 2 है, 2/2 की वैल्यू 4/3 की वैल्यू -3, तो -3 गए +3 हो गया ये, प्लस x2 की वैल्यू 4/3 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 2, 3 प्लस x3 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -k। सॉल्व करेंगे 2k + 6 -6 हो गया, -624 प्लस 6 3 18 -6k। कौन करेंगे 2k 6k -4k और 6 और 44, ये 0 हो गया, 0 ये कट जाएंगे, 0 हो गया इसका, -2k = 0, तो k = 0, ये a की वैल्यू 0 आ गई। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर O है, पॉइंट A और B है, B के कॉन्टूर दिए हैं, A के हमें पॉइंट निकालने हैं। तो ये सेंटर जो हमेशा जो है वो ये है डायमीटर, सेंटर इनका मिड पॉइंट होता है, तो इसके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट होते हैं, ए के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x और y1 है। अब मिड पॉइंट के लिए होते हैं 2 - 3 = ये कोऑर्डिनेट हो गए x1 + 1/2 और y1 + 4/2, ये हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 + 1/2 = 2, तो x1 + 1 = 4, x1 = 3। इसी प्रकार से y के लिए लिखेंगे हम -3 y1 + 4/2 -6 y1 + 4, y1 की वैल्यू हो जाएगी -10। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 के 3 - 10। ओके, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4, 6 डिवाइड द लैंड सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ A एंड B को। हमें एक लाइन जो है ए बी दी है, उस पर कोई है 1.4 लिया हुआ हमने, 1.46, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज के लिए ये लाइन है, कोऑर्डिनेट सपोज के लिए बी है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -6, बी के दिए हैं कोऑर्डिनेट 3 और -8। सपोज कि हमने पॉइंट यहाँ पे हमने कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ले लिया हमने सी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें -4 और 6। अब प्रूव करना हमें ये दो पॉइंट दोनों किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। सपोज के लिए ये पॉइंट M1 है, ये 2 है। अब फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, x = तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे इसमें m1 f2 + m2 x1 m1 m2। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है
m1/2 इंटू y1 अपॉन m1। ये x1 y1 की वैल्यू 4 और 6 है, तो इसके लिए फोर लिखेंगे पहले हम -4 इक्वल टू m1 x2 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू m2 और x1 की वैल्यू 6 है अपॉन m1 m2। इसी प्रकार से दूसरे के लिए करेंगे हम, इसकी वैल्यू है 6 है, m1 की वैल्यू m1 अब इसको करेंगे 3m1 आ जाएगा 4m1 माइनस 3m1 इक्वल टू 6 प्लस 4m2। यह आ जाएगा माइनस 7m1 इक्वल टू 6 माइनस 2m1 2 माइनस 2 अपॉन -7 ऊपर गया m1 m2 हो गया 2/7। ओके, थैंक यू।